नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कवि सत्यम भदौरिया। जब बात आती है हल्दी घाटी की तो याद आता है वो राजपूत जिसने मुगलिया सल्तनत के बढ़ते हुए पैरों में बेड़ियां कस दी। याद आता है वो महाराणा प्रताप जिसने अपने स्वाभिमान का समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया। आज सिसु जी के शब्द रथ पर बिठाकर मैं ले चलता हूं आपको हल्दी घाटी की भूमि में। हल्दी घाटी का नजारा कैसा है, हल्दी घाटी का मौसम कैसा है, एक दृश्य इस पर डालिए। गर्मी इतनी कि मनुष्य की हड्डियां पिघला दे। सूर्य अंगारे बरसा रहा है आसमान से। जमीन किसी तपते हुए तवे की तरह गर्म धधक रही है। कोई चना जमीन पर गिर जाए तो वो भी भू भू करके भुन जाए। लेकिन इस तपते हुए मौसम में भी मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी की चोटी पर बैठा हुआ है, मेवाड़ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए। दिनकर की रोशित रश्मि रह रहकर लूकें बरसाती थी। मरुथल के कड़कड़ का जीवन निर्दयता से दहकाती थी। सबके अंतस्थल ऊब रहे थे, सीमाधिक संतापों से नापी जा सकती थी ना जलन ज्वालामुखियों के नापों से। कड़कड़ बिखरे थे फिर भी थे एकीकरणों में सने हुए। उन पर गतियुग के पथिकों के कुछ चरण चिन्ह थे बने हुए। उन चिन्हों की गुरु गरिमा गौरव पर आवे आंच नहीं। इसी प्रगति की छापेले सब झुलस रहे थे पड़े वहीं। मेवाड़ पर कोई संकट ना आ सके, इसीलिए पेड़ की छांव में भील सैनिक और मुट्ठी भर राजपूत पड़े झुलस रहे थे। जब उनको इस तरह ढूंढता देखा तो एक पक्षी ने उड़कर क्या किया, देखिए एक दृश्य। यो उनको बुनता देख एक खगपति से शांत रहा न गया। संतापों से होने वाला कटु अत्याचार सहा न गया। अपने दोनों पर खोल उड़ा लेकर सापा की सुविधाएं। ऊपर किरणों से उतर रही थी रवि के अंतर की ज्वालाएं। यो बहुत देर तक उसका बल जूझता रहा घमासानों में। आ गई थकावट आखिर में साहस से भरी उड़ानों में। कुछ झोंके भी आए, 100 सूलों से एक शरीर घिरा। गति धीमी सी पड़ गई और वह अग्निकुंड में विवश गिरा। जमीन अग्निकुंड की तरह धधक रही थी। वह पक्षी भी उड़ते उड़ते उस अग्निकुंड में गिर पड़ा। बस असमय में ही काल कवल हो जाने वाली थी काया। इतने में ही जीवन सा लेकर दूसरा दृश्य सम्मुख आया। घन का टुकड़ा भी एक वहां पर करता फिरता था साया। उस मरे हुए पक्षी पर एक सूखा हुआ टुकड़ा छाया करने आया, उसको धूप से बचाने आया। घन का टुकड़ा भी एक वहां पर करता फिरता था साया। खगपति की आहुति देख तुरंत उसका भी मानस भर आया। पहले कुछ सोचा फिर उस पर अपनापन लेकर बरस पड़ा। असमर्थ उड़ानों ने पाया शीतलता का वरदान बड़ा। घन का घन फल तो लीन हुआ कड़कड़ के भीषण झुलसन में। पर खग को अवसर और मिला कर्मठताओं के जीवन में। उड़ चला इसलिए नहीं कि वह नंदन वन में जाकर खेले। उड़ चला इसलिए नहीं कि वह अब कष्ट और अधिक ना झेले। उड़ चला इसलिए कि वह तनिक सुस्ताने की सांसें ले ले। फिर होकर नव्य भवन कर्तव्य सकट आके ठेले। जाते जाते वह त्राता का बलिदान देखता जाता है। अपनी रक्षा में प्राणों का आह्वान देखता जाता है। होकर कृतज्ञ मानस तल में करुणा का भाव उमड़ आया। बलिदानी का निर्मल जीवन आंखों में आंसू बन छाया। मेरे कवि की लेखनी उठो, वीरत्वपूर्ण उर्धाम करो। शौर्य में नोक डुबाकर उस दीपक को प्रथम प्रणाम करो। जो अंधकार की आंधी में किंचित भी नहीं दहलता है। बाती तेल की ना चिंता कर लौ लेकर आगे चलता है। मेरे कवि की लेखनी उठो, नरकुल का उज्जवल नाम करो। मुस्का कर लिखने वाले उस पुष्प को साहर्ष प्रणाम करो। जिसके सौरभ को कांटों का झुरमुट भी रोक ना पाता है। जो अपने उपवन की मिट्टी में हंस हंस कर मिल जाता है। मेरे कवि की लेखनी उठो, पहने भाले का काम करो। उस एक इकाई को श्रद्धा के साथ अनेकों प्रणाम करो।
जो बहुसंख्या के रक्षक की रक्षा में आगे आती है, उसका व्यक्तित्व बचाने को खुद शून्य मान हो जाती है। मेरे कवि की कल्पने तुम्हें अग्रिम इतिहास सजाना है, इसीलिए विगत घटनाओं को फिर वर्तमान में लाना है। 350 वर्ष पीछे अपनी निगाहों को पार करो, उस परम पुरातन से अपने तन का नूतन श्रृंगार करो। वह देखो अरावली पर्वत है, खड़ा समुन्नत वेश लिए, गिरिराज हिमालय ने जिसको अविचलता के संदेश दिए। अड़ू अड़ू के सहयोगों ने की जिसको गुरता निज दिन भारी, शिव के त्रिनेत्र ने बोई थी जिसके कड़कड़ में चिंगारी। अरावली पर्वत ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। जहां अकबर का घमंड मेवाड़ के स्वाभिमान से टकराने आया था, वह देखो स्वाभिमानियों की रंगीन गली हल्दी घाटी, दिल्ली से उठे बवंडर की गति यही पत्थरों ने डांटी। लड़ने आया था स्वाभिमान से अहम मान अभिमानी का, लड़ने आया था संयम से यमवन ऊधम अज्ञानी का। राणा के 3000 इधर योद्धा यद्यपि उत्साही थे, पर मान सिंह के शाही दल में कई हजार सिपाही थे। अंतर था यही कि एक ओर था जन्मभूमि का प्रेम अमर, दूसरी ओर का फौजी बल आया था सभी किराए पर। केसरिया झंडे के नीचे फड़काने वाला बिगुल बजा, मृत्यु से होड़ लेने वाले सब सूरों का समुदाय सजा। राणा की ओर निहारा सभी ने, वीरों ने जय जयकार किया, चेतक निहार कर घोड़ों ने हिन हिन कर शोर अपार किया। हो गए दो दलों में सैनिक, साहस का बीज उगाने को, नायक अफगान हकीम सूर दल एक लिए थे जाने को। राणा के पास दूसरा दल था उत्सुक आज्ञा पाने को, गंगा जमुनी दो धर्म चले युद्ध का प्रयाग नहाने को। दूसरी ओर भी था मीलों तक सेना का था अंबार लगा, अपनेपन की हत्या करने वालों का ढेर अपार लगा। दल के दल पैदल भाले ले आगे को बढ़ते आते थे, मानो शूलों के बनवे अपने साथों में लाते थे। बढ़ते आते थे घुड़सवार ले लेकर नंगी तलवारें, अन्यायी हाथों में पड़कर तिलमिला रही थी जिनकी धारें। तीरंदाजों के झुंड चले आते थे तीर कमान लिए, प्राणों वे स्वयं कुटिलता के सीधे थे उपमान लिए। कज्जलगिरी की चट्टानों से हाथी भी बढ़ते आते थे, पत्थर को कंकड़, कंकड़ को रोड़ा कर धूल बनाते थे। भादों के मेघ समान एक हाथी पर उच्च निशान लिए, सावन के अंधे मान सिंह बैठे थे अति अभिमान लिए। मान सिंह हाथी के ऊपर एक हौदे में अकबर झंडा जिस पर फहर रहा था उस पर बैठा हुआ था। इतना ही नहीं, जहां बैठे हौदे में ऊंचा भाग लिए, उससे भी ऊंचा आसमान तक थे वे कहीं दिमाग लिए। केवल आशा ही नहीं, उन्हें अपनी जय का दृढ़ निश्चय था। राणा प्रताप के प्राणों को पाने में तनिक न संशय था। मान सिंह को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। कहां अकबर की शाही सेना और कहां मुट्ठी भर राजपूत। मान सिंह का ये घमंड कैसे चूर होता है हल्दी घाटी में, आगे देखिए। वे मूल विजय का अस्त्र शस्त्र हाथी घोड़े को ही माने थे, संभवतः साहस की असली कीमत नहीं पहचाने थे। इसलिए कुछ समय में जय का निश्चय घट आया आशा में, फिर आशा भी आशा न रही, बदल गई वह घोर निराशा में। भूखे भेड़ियों समान तुरंत ही टूट पड़े राजस्थानी, जय एकलिंग जय जय प्रताप की गूंज गई नववाणी। पैदल से पैदल जूझ पड़े, फिर गए सवार सवारों से, सम्रांगण रंगने लगा रक्त की उड़ती हुई फुहारों से। रणथल में मरने कटने की पुश्तैनी बांध पड़ी जिनको, पर्वशात के युग से बढ़कर थी एक स्वतंत्र घड़ी जिनको। उनकी तूफानी मारों में टिक जाना कोई खेल न था, सम्मुख उठने वाले सिर का धड़ से रहता मेल न था। वे वीरों की परिभाषा को लड़ लड़कर सफल बनाते थे, विजय होने की बाजी में अपना सर्वस्व लगाते थे। माता का पीकर शुद्ध दूध दिखलाते थे चोखा पानी,
खलबली खलबली में करके करते थे भीषण मनमानी। हल्दी घाटी के उच्च शिखर से भील भी बाढ़ बरसाने में लगे हुए थे। जो मुगलिया मगरूर छातियां चीरे जा रही थी, ईलों के शर उड़ते सर्पों से सरसर करते जाते थे। घोड़ों की आंखें फोड़ फोड़ कर अंधा उन्हें बनाते थे। 10 तीर देह में चुभ जाने पर इतना कष्ट न होता था, पर एक आंख का चुभा तीर सारी हिम्मत को खोता था। फलता वे होकर दृष्टिहीन उच्च श्रृंखल बने उछलते थे। अपने ही दल के लोगों को दलते थे और कुचलते थे। बेतुके उछलने में सवार पीठ से तुरंत फिसलते थे। उलझे रकाब में पैर जहां बस बेबस प्राण निकलते थे। कुछ भील डटे थे टीलों पर, कुछ गिरी के ऊंचे शृंगों पर फेंक कभी लुढ़काते थे नीचे भारी भारी पत्थर। घाटी में फंसे विपक्षी दल की फूट रही थी तकदीरें। पाषाणों से टकरा टकरा कर सब बेकार हो रही तदबीरें। मुठभेड़ों में उन लोगों ने भी वार किए हथियारों से, पर इधर समर के अभ्यासी बस भर बचते थे बारों से। 2-4 बिना मारे यद्यपि ये अपने प्राण न देते थे, कटकर गिरते थे नीचे उनकी लाशों कर लेते थे। 10-10 दिल्ली वालों को भी यूं एक एक राजस्थानी कठिनाई साबित होता था, लेकर महाकड़ा पानी। मस्तिष्कों की मस्ती मस्तक से वही पसीना बन, कुछ घावों से शोणित बनकर बह चली धरा तल पर तत्क्षण। हल्दी घाटी के वे पौधे जो बिन सिंचे कुम्हलाते थे, वर्षा में एक ही बार वहां वर्षा में पानी पाते थे। उनके नीचे सूखी मिट्टी गारे सी थी सनी हुई, लोहू से तर होकर हर एक पत्ती कोपल थी बनी हुई। हल्दी घाटी में इतना रक्त बहा कि वहां की मिट्टी भी शोणित से मिलकर गारे जैसी हो गई थी। हरी पत्तियां भी खून से सनी हुई थीं। और क्या होगा इस हल्दी घाटी में रण का हाल, जब चेतक पर चढ़कर वह महावीर, वह एकलिंग, वह राणा प्रताप रण में आएगा। राणा के वार और चेतक की टापों के प्रहार अगले अंक में।